बजरंग दा बताइए कि आज के इस विहंगम दृश्य को देखकर क्या लग रहा है आपको? आज तो सबसे पहले हम लोग स्वर्गीय टाइगर जगन्नाथ महतो को याद कर रहे हैं। ये भीड़ जन सैलाब देख के लग रहा है कि किस तरह एक एक जनता के कार्यकर्ता के बीच जगन्नाथ महतो बसते हैं। ये आज देखने को मिला। हम लोग डुमरी आज हेमंत सोरेन जी का रोड शो था, गए, हर जगह सिर्फ उन्हीं के लोग टिक रहे थे और बहुत ही महसूस हो रहा था कि शायद सही में टाइगर आज हम लोग के बीच नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये 5 तारीख में हम लोग भारी बहुमत के साथ जीत रहे हैं और इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। एक तरफ दादा हम लोग ये सुन रहे थे कि जसोदा देवी का बेटा कैंसर पीड़ित है, उनकी मां निहायत गरीब है, इसको सिंपैथी बनाया जा रहा है, इसको किस हिसाब से आप देख रहे हैं? देखिए, अब बात ऐसा है कि ये तो चुनावी प्रचार है तो अपना बात ही, लेकिन है कि अब सिंपैथी किनके ऊपर है तो डुमरी की जनता तय करेगी। सबसे पहला बात है कि वो एक कैंडिडेट हैं, लेकिन कैंडिडेट को लोग सब नहीं देता है ना, पार्टी को भी विशेष रखा जाता है ना। और ये जो पार्टी है ये जनता का हित, झारखंडियों का हित का पार्टी है, जेएमएम पार्टी है, झारखंड मुक्ति मोर्चा और गठबंधन के जितने लोग हैं वो यहाँ की जनता की बात करते हैं। आम ये जल जंगल जमीन की बात करती है, आदिवासियों की बात करती है, ओबीसी की बात करती है, वो पार्टी है। और उधर जो है सेठ मरवाड़ी वाली पार्टी है, वो सिर्फ बड़े बड़े लोगों को खोजते हैं, गरीब को वहाँ कोई जगह नहीं है। और ये जो प्रत्याशी को जो खड़ा किए हैं उसको फाइनेंस करने वाले हमारे सीपी चौधरी साहब हैं, ठीक है। वो सिर्फ बीजेपी के गोद में हमेशा बैठने का काम किए, कौन ने देखा है उनको? टाइगर कौन है? सुदेश जी स्टेज पे गिनवा रहे थे कि सरकार इतनी सारी वादे की है और काम बहुत कम। अच्छा, एक चीज़ बताइए, सुदेश जी को हमको समझ में नहीं आ रहा है कि सुदेश जी का 21 बात के बाद बोल रहे हैं कि इतने वादे किए कुछ नहीं पूरा किया। आप नाम तो बोलिए कि ये वादा आपने किया, पूरा नहीं किया, क्या वादा नहीं पूरा किया? आम लोगों को क्या चाहिए? दिग्भ्रमित कर रही कि सरकार 32 नहीं पास। कौन? मेरा कहने के मतलब बोले भाई ऐसा है कि 1932 की जो बात अगर सबसे पहले कोई उठाया था तो हमारे स्वर्गीय टाइगर जगन्नाथ महतो उठाए थे और वो हम लोग को कैबिनेट से पास होके राज्यपाल के पास गया। अब तो सुदेश महतो जी को सबसे पहले सीपी चौधरी को जाके वहाँ पर कैबिनेट में बात करना चाहिए दिल्ली में। कभी अभी एक बात भी रखे क्या वो? यहाँ पर बीजेपी का लगभग 12 लोकसभा है ना, 12 सांसद है भैया। दे दो क्या बात कर रहे हो? बोलने भी नहीं आता, पी लिया है। चलिए, सब जानते हैं भैया, सब जानते हैं। आप कहे बता रहे हैं, सब जान रहे हैं सब। अरे सब जान रहे हैं भाई। सुदेश महतो जी से हम सवाल करना चाहते हैं, उससे बहुत छोटे हैं लेकिन सवाल करना चाहते हैं कि आपके जो पार्टी के जो सांसद हैं चंद्रप्रकाश चौधरी, जो कुर्मी के बहुत बड़ा हितैषी बोलते हैं, जब 1932 के बाद सुदेश महतो कहते हैं तो सीपी चौधरी को बोलिए कि धरना एक बार जाके कि वहाँ पर देंगे दिल्ली में कि नहीं 1932 लागू होना चाहिए। कहाँ? अभी तो केंद्र का ना काम है यार, ये तो हमारा झारखंड की सरकार तो दे चुका है। लेकिन है कि आप देखिए जिस पार्टी को समर्थन दिला गया है बीजेपी के साथ है, बीजेपी के 12 सांसद हैं ना, यहाँ पर 12 सांसद कोई नाम लिया क्या? दिल्ली में कोई बोला कि झारखंड में 1932 लागू होना चाहिए? ये सबसे पहले अगर कोई बोलने वाला टाइगर जगन्नाथ महतो है और हेमंत सोरेन है, ये जानना पड़ेगा। और सुदेश महतो क्यों भैया इस प्रकाश चौधरी वाला बतिया, सुनीता चौधरी कुछ बोलती है जिंदाबाद बोल लगता है, कैसे क्या बोलेंगे? मेरे कहने का मतलब है भैया ऐसा है ना कि सीपी चौधरी सिर्फ अभी देख लीजिए, अभी जिस तरह से अभी गठबंधन उनको टिकट उनको मिल गया। बीजेपी का क्या काम है? इन लोग तो खाली बीजेपी जान के लटका हुआ है। जिस दिन बीजेपी ये लोग छोड़ेगा सब जेल में रहेगा। वो सुदेश महतो रहा चाहिए चंद्रप्रकाश चौधरी, जिस दिन लोग बीजेपी छोड़ेगा, लेकिन जानता है अगर हम छोड़ेंगे तो अंदर ठेलेगा लोग। अभी देख लीजिएगा 2024 में जितना सीट मांगेगा उसका आधा देगा, उसका उतने में मान जाएगा, बता दे रहे हैं। इसलिए ये सब कुछ बात नहीं। 1900 क्या सुदेश महतो जब मंच में बोल रहे हैं, अभी हम दूसरी जगह देखो उनका, सुदेश महतो जो बोल रहे हैं कि नहीं यहाँ पर झारखंड की सरकार जो वादा की कुछ नहीं पूरा किया। आम लोग को क्या चाहिए सब बताइए? सबसे पहले स्वास्थ्य, शिक्षा यही ना चाहिए हम लोग, कृषि चाहिए, बिजली चाहिए, नहीं चाहिए, पानी चाहिए, कौन चीज़ नहीं दिया है सो बताइए तो। एक एक बुढ़ा बुजुर्ग को पेंशन लागू हुआ, ऋण माफी हुआ, 100 यूनिट बिजली फ्री हुआ, और क्या उनको चाहिए? जनता को क्या चाहिए सो बताइए। सारा चीज ठीक है, लेकिन आप भी महतो हैं, सुदेश महतो जी भी महतो है, लेकिन आपकी समाज की महिलाओं की भीड़ देखे कि नहीं जो चूल्हा प्रमुख जब बनाया जा रहा है? एक चीज बताइए कि भीड़ काहे ने, आप उस भीड़ के महिलाओं को क्या कहना? नहीं, महिलाओं को मैं कुछ नहीं कहना चाहता। मैं यही महिलाओं से कहना चाहता हूँ कि दीदी लोग आप लोग समझ जाइए
ये सब ये ठग पार्टी, ये देखिए आपको सिर्फ चुनाव में नजर आएगा। अभी 100-200 अभी का उसको पैसे बांटने का टारगेट रहता है, 100-200 बांटे, कोई किसी को पूछने वाला नहीं है। हम लोग देख रहे हैं ना, हम लोग देखे हैं, हम लोग 15 साल का गाड़ को तोड़े थे ना। आज ठीक है, मैडम सिर्फ जेल में चल गई इसीलिए, अगर वो बाहर रहती तो समझ में आता चंद्र प्रकाश चौधरी को चुनाव का होता है। लेकिन ठीक है, उससे कोई हम लोग घबराए नहीं। लेकिन यह जो पार्टी जो है, ये टाइगर जगन्नाथ मतलब मुकाबले में कहीं नहीं है, वो जीतेंगे। और यहाँ पर जितने भी महिलाओं को टोपी रिंग और क्या एक ठो दे रहा है, चूल्हा पर मुकर लिख के कुछ दे रहा है, कुछ नहीं, सब फेंका हुआ है। आप जाकर रामगढ़ में देखिए, कहीं एक ठो नजर नहीं आएगा। और जहाँ तक सुदेश महतो की बात है, चंद्र प्रकाश चौधरी को, वो 1932 का कभी पचदार है क्या? 1985 की बात करते हैं। 1900 अगर 32 के बाद कोई टाइगर जगन्नाथ में होता, 1985 में साइन किए। और आज बोलते हैं कि जब बात हो रहा था, जब धरना दे रहे तो बोलते हैं 1985 हम लोग किए, आप 32 कीजिए। हम लोग तो कर दिए 32, अब क्या चाहिए? और अभी जो 1.5 साल बचा हुआ है, वो झारखंड सरकार का दिखेगा और काम। अभी ये काम, ये तो अभी कुछ नहीं है। वो तो 2 साल कोरोना रहा, इसके कारण बहुत सारा काम नहीं हुआ। तो ये थे बजरंग दास, जो रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के पूर्व प्रत्याशी हैं। अपनी बात बड़े सटीक तरीके से रखें। आप लोग लाइक कमेंट जरूर रखिएगा।